पे पड़े जिस शख्स को आप देख पा रहे हैं, ये शख्स करण पटेल नाम का युवक है, जो ना तो चल सकते, ना फिर सकते, ना ही उठ बैठ सकते हैं। अब वो राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग लगातार 3 महीने से करते आ रहे हैं और इन 3 महीनों में और ना ही उन्हें न्याय मिल पाया और न्याय न मिलने की वजह से उन्होंने फिर से एक बार आज आवेदन दिया है, एक पत्र जिला प्रशासन को दिया है, जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल पे बैठने की बात कही है। अब आप इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिस शख्स को आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरह से असहाय है। न तो उनके हाथ पैर चलते हैं, ना ही वो उठकर बैठ सकते हैं और ना ही वो चल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये इच्छा मृत्यु की मांग क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ ऐसे हालातों में, इन परिस्थितियों में, इन बेसहाय परिस्थितियों में भी वो क्यों भूख हड़ताल पे बैठने की बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए आपको पूरी इनकी कहानी बताते हैं कि आखिर वो खुद असहाय रूप होने के बावजूद भी इच्छा मृत्यु की मांग क्यों कर रहे हैं। ना तो अपने वो जिंदगी से परेशान है और ना ही उनके वो हालात से परेशान है। वो परेशान है तो समाज से परेशान है। नमस्कार, मेरा नाम योगेश कुरे और आप देख रहे हैं खबर निरीक्षण। दरअसल हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के सारंग और बिलाईगढ़ जिले के भटगांव थाना अंतर्गत आने वाला गांव सिंगी चुआ की, जहां जिस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये शख्स करण पटेल नाम का युवक है, जिन्होंने एक आवेदन राज्यपाल को आज से 3 महीने पीछे दिया था और उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग किया गया था। उन्होंने उस पत्र में यह जिक्र किया गया था कि समाज ने उसे सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया है। ये पटेल समाज से आते हैं, अगरिया समाज से, जिन्हें समाज ने बहिष्कृत कर दिया गया है और उस बहिष्कृत करने की वजह से वो मानसिक रूप से परेशान हुए और परेशान होने के बाद उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की। इस मांग पर, इस पत्र पर राज्यपाल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जो आवेदन थे वो पहुंचे और उसमें जांच किया गया और जांच में पूरी तरीके से जांच अब भी चल रही है। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद अब उन्हें कोई न्याय नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो परेशान हो गए और परेशान होने के बाद अब वो भूख हड़ताल पे बैठने के लिए बाध्य हो गए हैं। करण पटेल अब भूख हड़ताल पे बैठने के लिए फिर से एक बार कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आपको ये भी बात बता दें कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई और इस तरीके के क्यों आन पड़ी है। जितने भी बातें आपको बताई, करण पटेल ने अपनी शिकायत के आधार पर बताया है। उन्होंने समाज पे भी एक बड़ा आरोप लगाया कि समाज ने उसे बहिष्कृत किया है। ये बातें कितनी सत्य हैं, ये हम तो नहीं कह सकते, ना ही हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं, क्योंकि पूरी जांच चल रही, ये जांच में खुलासा होगा। लेकिन साथ ही साथ ये एक पहलू रहा, अब आपको दूसरे पहलू की भी बात रख देते हैं या बताते हैं आपको। हमने इस पूरे मामले में समाज की बात आई तो उस गांव के जो प्रमुख हैं, गांव के सरपंच प्रतिनिधि के रूप में जो उनके ही समाज से आते हैं, यादराम पटेल, उनसे बातचीत की, उनसे जानकारी लेना चाहा, क्योंकि वो खुद जिस शिकायत में उनका भी नाम दर्ज है, उनसे बातचीत किया गया। बातचीत में ये उन्होंने साफ तौर पे ये इनकार कर दिया कि समाज ने उन्हें कोई बहिष्कृत नहीं किया है और ना ही समाज ने उन्हें इस तरीके कोई प्रतिबंध लगाया है। हमने ये भी सवाल पूछा कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई, तो वहीं समाज के तौर से उनका कहना था कि 1,80,000 रुपये समाज के उन्होंने गबन कर ले, यानी कि जो करण पटेल हैं भी एक आरोप लगा है। फिलहाल ये दोनों बातें जांच में चल रही हैं कि क्या करण पटेल ने समाज के पैसे को गबन कर लिया या फिर समाज ने करण को बहिष्कृत कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब आधिकारिक तौर पे अगर बात करें तो जो थाना प्रभारी जिन्होंने जांच की, उनसे भी बातचीत हुई। बातचीत में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये पूरी प्रक्रिया की सूक्ष्म जांच किया गया और जांच करने के बाद उन्हें आवेदन ऊपर प्रेषित कर दिए गए। वहीं बताया जा रहा है कि सामाजिक बहिष्कार की जो बात है उसे पुलिस प्रशासन नकार रही कि जांच में नहीं आया, कोई साक्ष्य इस तरीके से नहीं मिल पाया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार इस तरीके के गंभीर मामलों में भी समाज या फिर जो शासन प्रशासन है, उन्हें त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। समाज को ऐसे मुद्दे पर त्वरित एक्शन लेने की आवश्यकता है ताकि इस तरीके की परिस्थितियां निर्मित ना हो। फिलहाल
देखना होगा कि अब कल 13 तारीख को वो भूख हड़ताल पे बैठने के लिए एक अल्टीमेटम दिया गया है। आगे इसमें अब क्या कुछ खुलासा होता है। फिलहाल आप ये भी सुनिए जो पीड़ित है और पीड़ित का परिवार है वो क्या कुछ कह रहे हैं और क्या आगे कुछ बताता है। और ये जो पूरी खबर है हमने पीड़ित के बताए हुए शिकायत के आधार पे और साथ ही जो जिन पे आरोप लगे हैं जो सरपंच है उनसे बातचीत करके आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि जिनके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, जो खुद असहाय हैं, जो कभी ठीक ठाक हुआ करते थे लेकिन अब वो विकलांग स्थिति में हैं, लेकिन ऐसे शख्स पे सामाजिक प्रतिबंध लगाना या समाज को बहिष्कृत कर देना कितना उचित मानते हैं। ये निर्णय हमारे दर्शक को ऊपर छोड़ते हैं। आप तय करके बताएं ये कितना उचित है। मानवता और सामाजिक भावनाओं के आधार पे अगर बात करें तो इस तरीके की स्थितियों में समाज एक उदार भावना भी दिखा सकता है और जो भी समस्याएं हैं उसे बैठकर हल किया जा सकता है। लेकिन समाज अब तक इस पे कोई हल नहीं निकाल पाया। समाज और शासन से एक अपील है कि ऐसे मामले में त्वरित कोई हल निकाले और इन समस्या का समाधान करें जो उचित हो। धन्यवाद। मेरा 3 साल पहले एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट होने के कारण मैं आजीवन बेड में आ गया हूँ। मेडिकल बोर्ड से 80% दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। मैं चल फिर नहीं सकता, ऐसे ही बेड में मेरा जीवन यापन हो रहा है। मेरे गांव के लोग, खासकर सरपंच पति यादराम पटेल और उनके सहयोगियों द्वारा मुझे मेरे समाज से सामाजिक बहिष्कृत कर दिया गया है। मेरे कमज़ोर होने का फ़ायदा उठाकर, जिसका शिकायत मैंने 3 माह पहले माननीय राज्यपाल महोदय जी को अवगत कराया था पत्र के माध्यम से, जिसके जांच के लिए पुलिस अधीक्षक सारंगगढ़ एवं कलेक्टर महोदय को आदेश किया गया था जांच के लिए। और जांच के लिए थाना प्रभारी भटगांव राजेश चंद्रवंशी जी को भी आदेशित था, जिसमें भटगांव थाना प्रभारी द्वारा आरोपी पक्ष के साथ मिलकर मुझे निष्पक्ष जांच नहीं किया गया है मेरे साथ में, जिसके लिए मैं दुखी होकर आज कलेक्टर साहब को सूचना दिया हूं कि मैं कल 13/11/2025 को भटगांव थाना में उपस्थित होकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने जा रहा हूं, जिसमें आप सभी लोगों का मुझे सहयोग का ज़रूरत है। कृपया आप सभी मेरे साथ में आकर मुझे न्याय दिलाने के लिए सहयोग दीजिए।